हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल बीएम मोटिवेशन। दोस्तों, आज मैं लेके आई हूँ आपके लिए ऐसे छोटे छोटे घरेलू बेहतरीन उपाय जिसे आप अपनाकर सभी प्रकार के कर्जों से छुटकारा पा सकते हैं। इस उपाय को अपनाने से आपके घर में खुशियाँ आएंगी, बरकत आएंगी। तो लास्ट तक मेरी वीडियो में ज़रूर बने रहना। जीवन में कई बार कठिन परिश्रम के बाद भी पैसों की किल्लत बनी रहती है। परिस्थितियां कुछ ऐसी बनती है कि उन्हें लोगों से कर्ज लेना पड़ता है और कई बार हम कर्ज भी चुका नहीं पाते और यह कर्ज दूर होने के बजाय बढ़ता ही जाता है। वैसे भी आज के दौर में लोग छोटे से बड़े चीज़ों के लिए कर्ज लेते रहते हैं। किसी के सर पर कार लोन तो किसी के सर पर होम लोन आदि बना ही रहता है। यदि आप किसी भी कर्ज के तले दबे हुए हैं तो मेरे द्वारा बताए गए छोटे छोटे घरेलू टिप्स और घरेलू उपाय आपके लिए बहुत कारगर साबित हो सकते हैं। बस कुछ बातों को ध्यान देना जरूरी है और आपका घर खुशियों से भर जाएगा, कर्ज माफ़ हो जाएंगे और परेशानियां खत्म हो जाएगी। तो लास्ट तक मेरी वीडियो में ज़रूर बने रहना और कमेंट्स में बताना कि हम आपको मेरा ये टिप्स कैसा लगा। घर में खुशहाली और बरकत लाएं, बस ये कुछ टिप्स अपनाएं। टिप्स नंबर 1, हमें अपने बाथरूम में नीले कलर की बाल्टी रखनी चाहिए और उस बाल्टी का पानी हमेशा भरा होना चाहिए। बाल्टी कभी भी खाली नहीं रखना चाहिए, क्योंकि ऐसा मानना है कि अगर बाल्टी भरी होती है तो वैसे ही हमारे घर में धन धान्य भरपूर होता है। टिप्स नंबर 2, जब भी आप घर में पोछा लगाएं उसमें 1 छोटा चम्मच नमक डालना चाहिए। कहते हैं कि नमक पानी से पोछा लगाने से घर के सारे निगेटिव एनर्जी बाहर चले जाते हैं और घर में पॉजिटिव एनर्जी का प्रवेश होता है। परंतु मंगलवार को पानी में नमक नहीं डालना चाहिए। हो सके तो सेंधा नमक डालकर पोछा करें। टिप्स नंबर 3, नमक को हमेशा कांच के जार में रखें और नमक के साथ 2 लौंग हमेशा डालें। नमक में लौंग डालने से हमारा खाना और हेल्दी बन जाता है और यह बीमारी से हमारी रक्षा भी करती है। टिप्स नंबर 4, अगर निगेटिव एनर्जी को हमारे घर से निकालना है तो एक छोटे से फिटकरी को एक कांच के बाउल में उस जगह रखें जहां पर वह दिखाई ना दे। कोशिश करें कि मेन गेट के आसपास ही छुपा कर रखें। इससे घर में पॉजिटिव एनर्जी का वास होता है और घर में लड़ाई झगड़े नहीं होते और खुशहाली आती है। टिप्स नंबर 5, कोशिश करें कि आप अपने घर को हमेशा सुगंधित रखें। घर में बदबू नहीं आनी चाहिए। बदबू आने से निगेटिव एनर्जी का प्रवेश जल्दी होता है। इसके लिए आप चाहे तो सुगंधित अगरबत्ती को जलाकर एक कोने में रख सकते हैं। घर में सुगंधित खुशबू आने से पॉजिटिव एनर्जी का वास होता है। टिप्स नंबर 6, झाड़ू को कभी भी छुपा कर ही रखना चाहिए। झाड़ू को कभी भी पैर में नहीं आने देना चाहिए। झाड़ू को हमेशा आड़ा करके ही रखना चाहिए, सुला कर रखना चाहिए। अगर झाड़ू टूट गई हो तो शनिवार के दिन ही झाड़ू को घर से बाहर निकालना चाहिए और कोई भी टूटे फूटे बर्तन हो या सामान हो उसे भी शनिवार के दिन ही घर से बाहर करें। टिप्स नंबर 7, कभी भी जब हम अपने घर में पेंटिंग लगाएं, याद रखें कि पेंटिंग हमेशा शांति प्रिय रहना चाहिए। कभी भी युद्ध की पेंटिंग नहीं लगाना चाहिए। कहते हैं कि युद्ध की पेंटिंग लगाने से, आक्रामक पेंटिंग लगाने से घर में लड़ाई झगड़े होते हैं। टिप्स नंबर 8, घर में हमेशा मोर के चंदे होने चाहिए। मोर के चंदे होना शुभ होता है और मोर के चंदा होने से काफ़ी सकारात्मक परिणाम भी प्राप्त होता है। मोर के चंदे सुख, समृद्धि और शांति के प्रतीक होते हैं। टिप्स नंबर 9, घर में हमेशा छिपकली का वास होना चाहिए। छिपकली के वास को शुभ माना जाता है, इसलिए छिपकली को ना भगाएं। टिप्स नंबर 10, भगवान का पूजा कमरा उत्तर दिशा में या फिर उत्तर पूर्व दिशा में या फिर पूर्व दिशा में होना चाहिए। यह दिशा भगवान के लिए काफ़ी शुभ माना जाता है। इस दिशा में भगवान का वास होता है। इससे घर में खुशियाँ आती है, पॉजिटिविटी आती है और नकारात्मकता दूर भागती हैं। टिप्स नंबर 11, घर के एंट्री पर सूरज का उगता हुआ फोटो लगाना चाहिए। सूरज का उगता हुआ फोटो नई अपॉर्चुनिटी का प्रतीक होता है। इससे ज़िंदगी में नए नए रास्ते खुलते हैं और तरक्की होती है। टिप्स नंबर 12, घर में कछुआ रखना शुभ होता है। अगर जीवित कछुआ नहीं है तो क्रिस्टल का कछुआ या मेटल का कछुआ भी रख सकते हैं। कछुए का मुंह घर के अंदर आने की ओर होनी चाहिए। कछुआ को भगवान विष्णु का प्रतीक माना जाता है। कछुआ नई अपॉर्चुनिटी का प्रतीक होता है। टिप्स नंबर 13, कहते हैं कि घर में एक छोटा सा एक्वेरियम जरूर रहना चाहिए। चाहे उसमें 1 मछली रखो या 2 मछली रखो। मछली नकारात्मक एनर्जी को अपनी ओर आकर्षित कर लेती है। कहते हैं कि अगर बिना कोई रीज़न के मछली मर जाती है तो यह समझा जाता है कि घर के परेशानी को या विपदा को मछली ने अपने अंदर ले लिया। टिप्स नंबर 14, घर में हमेशा साफ सफाई होनी चाहिए। घर के कोनों में जाले नहीं होने चाहिए। टाइम टाइम पर मकड़ी के जालों को झाड़ू से हमेशा साफ करते रहना चाहिए। कहते हैं जालों से परेशानियाँ आती है, कर्जे बढ़ते हैं।
इसलिए घर को हमेशा जालों से साफ रखना चाहिए। जिस घर में धूल गंदगी जाले नहीं होते हैं, जिस घर में हमेशा साफ सफाई होती है, जो घर हमेशा साफ सुथरा रहता है, उस घर में पॉजिटिविटी एनर्जी खुद ब खुद चलकर आती है और उस घर में हमेशा सुख शांति बनी रहती है और माँ लक्ष्मी का वास होता है। टिप्स नंबर 15, जब भी शाम को दिया लगाएं, घर के बाहर एक दिया जरूर लगाना चाहिए। कहते हैं कि घर के बाहर दिया लगाने से नकारात्मकता घर के अंदर प्रवेश नहीं करती और घर में खुशहाली आती है। टिप्स नंबर 16, जब भी आप रात्रि में सोएं, हमेशा सर दक्षिण दिशा में या पूर्व दिशा में होना चाहिए, इससे बुरे सपने नहीं आते। टिप्स नंबर 17, जब भी आप रात्रि में सोएं, एक बार भगवान का स्मरण जरूर करना चाहिए। भगवान का स्मरण करके सोने से जब आप उठते हैं तो आपका दिन बहुत खुशहाल जाता है। टिप्स नंबर 18, जब भी आप खाना खाएं, रात्रि में बर्तन और किचन हमेशा साफ करके ही सोना चाहिए, इससे घर में बरकत आती है। दोस्तों, अगर मेरा ये वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और साथ में बेल आइकन भी दबाएं, जिससे अगला नोटिफिकेशन आप तक पहुंच जाए। और हाँ दोस्तों, इस टिप्स के साथ आपको मेहनत करना भी उतना ही ज़रूरी है। धन्यवाद।